बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, हम क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मौसमी हालात डिस्कस कर रहे थे। इसी सिलसिले में हमने कल जो पढ़ा, ये जो इंडियन क्लाइमेट है ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसमें ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, सब ट्रॉपिकल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें इन्फ्लुएंस रहता है, डोमिनेंस रहती है, वो किसकी रहती है? मानसून की। तो आज हम इस इंडियन मानसून पे बात करेंगे कि ये इंडियन मानसून जो है इसकी क्या वजूहत, ये कैसे वजूहत पैदा, कौन से वजूहत पैदा होते हैं जो इस मानसून को जन्म देते हैं, मानसून को तैयार कर। सबसे पहली बात, जो मानसून टर्म है ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुई है? अरब से, अरब कंट्रीज से। तो ये अरबिक वर्ड है। बेसिकली इट इज़ अ वर्ड मौसम। लेटर ऑन इट वाज, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में एज मानसून। अरबिक वर्ड मौसम है और अब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसके लिए मानसून इस्तेमाल की जाती है। और ये टर्म जो है इसका बेसिक जो अरब से है, ठीक है ना। ये जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, पहले ही हमने पढ़ा है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। सबसे ज़्यादा इस पे असर रहता है किसका? मानसून का रहता है। किसके? आज हिंदुस्तान की जो आबहवा है, हिंदुस्तान के जो मौसमी हालात है, इसमें ज़्यादा सा असर किसका रहता है? मानसून विंड्स का रहता है। मानसून क्या है? बेसिकली ये हवाएं हैं। मानसून क्या है? हवाएं हैं। ये हवाएं हैं जो वक्त के साथ, सीजनस के साथ अपना रुख रिवर्स कर दिया जाती है, वापस आ जाती है। तो इस रिवर्सल ऑफ विंड्स है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इनको हम मानसून कहते हैं। बेसिकली मानसून विंड का नाम है। किस विंड का, किन हवाओं का नाम है जो अपना रुख मौसम के हिसाब से तब्दील करते हैं, वापस करते हैं। ये सबसे पहले ये फिनोमेना किसने, ये मानसून का तरीकाकार किसने देखा? जो भी सेलर्स आते थे हिंदुस्तान, उन्होंने पहले ये तरीकाकार देखा कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है, समंदर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, ये विंडो जो है रिवर्स हो जाती है। जब हम ये एक सीजन में यहाँ से चलती है, दूसरे सीजन में वहाँ से आती है। इसी तरह अरब लोग भी हिंदुस्तान आते, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बोला था कि ये मानसून टर्म जो है ये बेसिकली वर्ड मौसम से निकला है, और ये मौसम वर्ड कौन? अरबिक वर्ड है। इसी तरह अरब के लोग भी हिंदुस्तान तजारत के लिए आते थे, और वो किससे आते थे? उन दिनों हवाई सफ़र नहीं था, रेलवे नहीं थे, तो फिर कैसे आते थे? समंदर से ही सफ़र होता था। जब अरब वाले हिंदुस्तान में तजारत कहाँ से आते थे? समंदरी सफ़र करते थे तजारत करने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि हिंदुस्तान का जो इलाका है, हिंदुस्तान का जो समंदर है, इसमें जो विंड सिस्टम है, जो हवाएं हैं, ये अपना रुख जो है रिवर्स करती है, उल्टा करती है। तो इसी रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम को इन्होंने नाम दिया मौसम, जो बाद में इंग्लिश लिटरेचर में जिसका नाम मानसून पड़ा। ये जो मानसून विंड्स है, ये ग्लोब, ये ज़मीन के किस हिस्से में, मतलब ये इनका तजुर्बा होता है, ये ज़मीन के किस हिस्से में पाई जाती है? 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। हम ये कह सकते तकरीबन ये ट्रॉपिक्स में पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स का जो एरिया है वो 0 डिग्री इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ तक, और 0 डिग्री इक्वेटर से 23 डिग्री साउथ तक। मतलब ये 20 है, वो 23 है, यानी कि उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो मोड, ये जो किस एरिया में हो जाती है, ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में, ये दुनिया के किसी भी इलाके में, या ज़्यादातर हिंदुस्तान की हम बात करें, हिंदुस्तान के इसी इलाके में पाई, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया, जो हिंदुस्तान का ट्रॉपिकल एरिया है उसमें पाई जाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये इसका जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही रहता है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही रहता है। ऊपर भी जाती है, हिंदुस्तान में तकरीबन ऊपर तक जाती है, लेकिन ऊपर इन्फ्लुएंस इसका कम रहता है। अब हम लोकेशन, अगर वर्ल्ड लेवल पर लोकेशन की बात करेंगे मानसून विंड्स की, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। जो ही इससे आगे भी ये चलेंगे अगर इलाका मैदानी हो, लेकिन अगर इलाका क्या हो, अगर इलाका पहाड़ी सिलसिला हो, हाई माउंटेन हो, रिलीफ हो कोई, तो ये इससे आगे नहीं जा, जैसे कि हिमालय के से आगे हिमालय को ये पार नहीं कर सकती है। तो अब हमें देखना है मैकेनिज्म
कौन से तरीका कह रहा है, ये कैसे वजूद में आती है ये मानसून विंड्स। पहला जो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मैंने आपको कल भी बोला, परसों भी बोला, ये पिछले लेक्चर में, कि जब ज़मीन और पानी, ये हमारे अर्थ के दो बड़े फीचर्स है, फर्स्ट ऑर्डर फीचर्स, लैंड एंड वाटर बॉडीज। लैंड को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, वाटर बॉडीज को हम सीज या ओशंस कहते हैं। जब इन पे एक साथ सूरज की रोशनी पड़ते हैं, इंसुलेशन पड़ती है, तो क्या होता है, ये जो पानी है इसी इलाके में पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, और लैंड पे जो हवाएं हैं वो जल्दी गर्म हो जाती है। उससे क्या हो जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस, एक ही इलाके में पानी और ज़मीन के बीच प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। ये भी क्योंकि ओशन वास्ट एरिया होता है, और अंदर से इंडियन कॉन्टिनेंट भी है, इंटर जो हिंदुस्तान का एरिया भी है वो बहुत वास्ट है, इसलिए एक बड़े एरिया में, वसत वाले इलाके में हीटिंग और कूलिंग डिफरेंस लैंड और समंदर के बीच हो जाती है। और क्या हो जाता है, ये मोमेंट ऑफ विंड्स कहाँ से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यूजुअली लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, हवा तन जाता है, हवा दूर भागना शुरू हो जाता है, तो समंदर में ये समंदर के ऊपर हवाएं गर्म होने में टाइम करती है, इसलिए समंदर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ज़मीन के ऊपर प्रेशर कम होता है, इसलिए विंड्स कहाँ से फ्लो होती है, समंदर से कहाँ की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ आती है, हिंदुस्तान से। तो ये है पहला मैकेनिज्म, यानी कि पहला वजूहत ये है कि ये जो लैंड और पानी है, ये अगर इन पे एक वक्त ही बराबर मिकदार में क्या सूरज की रोशनी पड़े, लेकिन इन दोनों का जो हीटिंग टाइम है वो डिफरेंट होगा। ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो पानी गर्म होने में टाइम लगेगा, जिससे क्या हवाएं प्रेशर डिफरेंस हो जाती है, विंड और फिर विंड्स ब्लो हो जाती है। दूसरा, शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जहाँ विंड साउथ से और नॉर्थ से यहाँ पे ये रुकती है, एक दूसरे से टकराती है, समर में क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है, ये इक्वेटर पे नहीं रहता है, ये स्लाइटली 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आ जाता है, ये स्लाइटली 5 डिग्री नॉर्थ की। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो थर्मल इक्वेटर है वो शिफ्ट होता है, वो थर्मल इक्वेटर क्या बनता है, 5 डिग्री नॉर्थ बनता है। असली इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री नॉर्थ। लेकिन थर्मल इक्वेटर की बात अगर हम करें, जहाँ पे विंड्स एक दूसरे के साथ टकराती है ट्रॉपिकल जोन में, वो कहाँ पे होता है, 5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। तो थर्मल इक्वेटर शिफ्ट होता है नॉर्थ की तरफ एज कम्पेयर टू रियल इक्वेटर। तो ये है दूसरा, इसका दूसरा वजूहत यह है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन समर की, ये हम समर की बात करें, समर में शिफ्ट होता है टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद तीसरी वजूहत क्या है, तिब्बतियन प्लेटो। ये सबको पता है कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय के ऊपर तिब्बतियन प्लेटो है। ये तिब्बतियन प्लेटो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि लैंड एरिया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इससे क्या होता है, ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि तिब्बतियन प्लेटो इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 9000 मीटर्स, क्योंकि 8848 किसका हिमालय की चोटी है, इसी आसपास इसी रेंज में ये भी है। तो वहाँ क्या आता है, स्ट्रॉन्ग एयर करंट ब्लो, हवाएं बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है, और इससे क्या होता है, ये जो तिब्बतियन प्लेटो है इसके ऊपर लो प्रेशर बन जाता है। क्या बनता है, लो प्रेशर, किस हाइट पे, एट द हाइट ऑफ 9 किलोमीटर, एट द अबव मीन सी लेवल, सी लेवल से ऊपर 9 किलोमीटर की हाइट पे क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो तिब्बतियन प्लेटो के ऊपर क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एयर करंट ब्लो हो जाती है। तो ये भी एक वजूहत है इन मॉनसून को वजूद में लाने के लिए। इसके बाद एक और वजूहत है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। जेट स्ट्रीम इज आल्सो द मोमेंट ऑफ विंड, स्ट्रॉन्ग मोमेंट ऑफ विंड जेट स्ट्रीम है। तो ये कहाँ चलती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये वेस्टर्न से आती है और हिमालय के नॉर्थ में ब्लो हो जाती है। इसी तरह समर में क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, कहाँ पे, इंडियन पेनिनसुला में ड्यूरिंग समर, यानी कि ऊपर कहाँ चलती है, ऊपर चलती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में, हिमालय के नॉर्थ में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, और नीचे इंडियन पेनिनसुला में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, यानी कि हवाएं रिवर्स होती है, वहाँ से वेस्टर्न की तरफ आती है ईस्टर्न की तरफ, यहाँ से ईस्टर्न की तरफ जाती है वेस्टर्न की तरफ। ये भी एक वजूहत है मानसून को
वजूद में लाने के लिए। इसके अलावा और एक दो फिनोमेना है जो काफ़ी दूर मतलब जन्म लेते हैं, लेकिन मानसून उस पर इसका इफेक्ट रहता है, जिनमें है वो साउदर्न ओशन जो है, यानी कि चाहे इंडिया ओशन होगा, प्लान ये एंटार्क्टिक ओशन होगा या पैसिफिक ओशन, जो साउदर्न पार्ट ऑफ ओशन है, वहाँ क्या होता है, वहाँ भी सीजनल रिवर्सल होता है, प्रेशर कंडीशंस में सीजनल रिवर्स होता है। किस किस के दरमियान? ईस्टर्न पैसिफिक एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। ईस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर क्या हो जाता है, देयर इज आल्सो अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो वहाँ पे जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है, ये पीरियडिक चेंज, जो विंड्स की पीरियडिक चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं? साउदर्न ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? साउदर्न ऑसिलेशन। ये भी मानसून उसको थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। इस साउदर्न ऑसिलेशन के साथ एक और फिनोमेना जुड़ा है, उसको हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना है? एल नीनो। एल नीनो क्या है? ये है वार्म ओशनिक करंट दैट फ्लोज अप द कोस्ट ऑफ पेरू। ये जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे एक कंट्री है ब्राज़ील के साथ, साउदर्न अमेरिका में, पेरू इसका नाम है, PURU। वहाँ पे एक करंट, ओशनिक करंट, यानी कि ओशनस के एरिया, दरिया बहता है ओशनस के अंदर, करंट एक स्ट्रांग करंट है, वो वार्म करंट, यानी कि गर्म पानी के दरिया चलते हैं, वो भी इस साउदर्न ओशन ऑसिलेशन से कनेक्टेड है। तो वो भी कहीं किसी हद तक मानसून को इफेक्ट करती है। और ये साउदर्न ऑसिलेशन और ये एल नीनो है, इनको एक साथ क्या बोला जाता है? एल नीनो साउदर्न, ELSO, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, इनको एक साथ बोला है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये दो फिनोमेना जो है, साउदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन किसी न किसी हद तक मानसून को ये भी इफेक्ट करते हैं। तो ये बात कर रही थी इंडियन मानसून की, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से वजूहात है। तो ज़्यादातर जो है वो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, जो डायरेक्ट है। इंट्रोट्रॉपिकल शिफ्टिंग ऑफ इंट्रोट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ये भी डायरेक्ट है, इम्पैक्ट है। ये हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेटो, ये भी डायरेक्ट कंटेंट है, ये भी डायरेक्ट रिलेटेड है। मोमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली, ये भी डायरेक्ट रिलेटेड है। और ये साउदर्न ऑसिलेशन जो और एल नीनो है, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, लेकिन मानसून पर किसी हद तक इसका इफेक्ट रहता है। तो ये हम बात कर रहे थे आप इंडियन मानसून की। आज के लिए इतना ही, बाकी